हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आज लेकर आई हूँ राम भक्ति शाखा। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम राम भक्ति शाखा के सामान्य परिचय और तुलसीदास की जो भी यानी कि उनके साहित्य जो प्रतिमान हैं उन पर हम बात करेंगे, तुलसीदास जी की रचनाओं पर, तुलसीदास के साहित्यिक यानी कि सफर पर। ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा कंप्लीट कोर्स चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इन नंबर्स पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो राम भक्ति काव्य को आज हम देखेंगे इस क्लास में, राम भक्ति काव्य। ठीक है। तो कहते हैं राम कृष्ण हिमालय और गंगा भारतीय जीवन में इस तरह व्याप्त हैं कि उनसे इस देश की अस्मिता पहचानी जाती है। भारतीय साहित्य अपने व्याप्ति में राम कृष्ण पर ही टिका हुआ है, ऐसा बच्चन सिंह जी कहते हैं। ठीक है। तो उनका जो उल्लेख वैदिक साहित्य में ही दिखाई पड़ता है। राम काव्य से तो कविता की कहते हैं शुरुआत होती है। वाल्मीकि रामायण अपने देश का आदि काव्य माना गया जाता है। और यदि दुनिया का कोई भी, तो कहते हैं, तो यदि दुनिया का भी कोई भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कहते हैं कि मतलब भारत देश का ये आदि काव्य कहा जाता है रामायण। अगर इसको दुनिया का आदि काव्य कहें तो कहते हैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण की देखा देखी बहुत सारी रामायणें लिखी गई। तुलसीदास ने स्वयं इसका उल्लेख किया। लिखते हैं, नाना भांति राम अवतारा, रामन रामायण सतिकोटि अपारा। है ना। तो आध्यात्म रामायण लिखी गई, भुषुंडी रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण। तो ये सारी चीजें कहते हैं बहुत से रामायण ग्रंथ लिखेगा जा सके। तो बौद्ध जात कहते हैं कि तुलसी का मानस आध्यात्म रामायण से बहुत प्रभावित है। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, तुलसी का रामचरितमानस किससे प्रभावित है? आध्यात्म रामायण से प्रभावित है। कई पुराणों में राम कथा वर्णित है। बौद्ध जातकों में एक जातक दशरथ जातक है, जो जैन अपभ्रंश में कई ग्रंथ राम कथा से हमें मिलते हैं देखने को। तो अगर दक्षिण के आलवार भक्तों में बात करें, सटकोप नम्मलार के तिरुवाय मौल्य में राम कथा का उल्लेख मिलता है। यानी दक्षिण के जो सटकोप हैं उनके तिरुवाय मौल्य में राम कथा मिलती है। राजा कुलशेखर तो राम के अद्भुत भक्त थे। सीता हरण का प्रसंग सुनकर कहते हैं वो भावाविष्ट हो गए थे। लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा उन्होंने दे दी थी। तो ऐसे बहुत सारे यानी वृतांत देखने को मिलते हैं। तो आज चलते हैं हिंदी के अतिरिक्त, कहते हैं अन्य भारतीय भाषाओं में रामायण लिखी गई, जैसे बंगला में कृतवास रामायण, तमिल में कम्ब, तेलुगु में रंग रामायण, मराठी में वीणाबाई देश पांडे कृत रामायण, असमिया में भी गीतों पदों में राम कथा उपलब्ध देखने को मिलती है। तो हिंदी में जो राम काव्य के पुरस्कर्ता की अगर बात करें तो रामानंद को मान लेना ज्यादा सुविधाजनक है, बच्चन सिंह जी कहते हैं। यानी बच्चन सिंह जी हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद जी को मानते हैं। ठीक है। उनकी लिखी हुई हिंदी संस्कृत की रचनाओं की कहते हैं प्रामाणिकता तो संदिग्ध है। तुलसी के पूर्व कम से कम 3 राम भक्त हुए। तुलसी के पहले उनमें नाम आता है विष्णुदास का, अग्रदास का, ईश्वरदास का। तो इन तीनों के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो विष्णुदास जी की अगर बात करें तो कहते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में विष्णुदास की कई रचनाएं देखने को मिलती हैं, पर राम कथा के संबंध में उनकी एक पुस्तक जो सामने आती है वो रामायण कथा के नाम से है, जो अब सागर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है। तो राम कथा संबंधी ये हिंदी का एक पहला प्रबंध काव्य है। ठीक है। किसका? विष्णुदास का रामायण कथा राम कथा संबंधी पहला प्रबंध काव्य है, ऐसा बच्चन सिंह जी मानते हैं। ठीक है। तो विष्णुदास जी ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के राजकवि थे। जनश्रुतियों के आधार पर इन्होंने छिताई वार्ता के कवि नारायण दास जो थे, जो हैं वो इन्हीं के पुत्र थे। ठीक है। किसके? विष्णुदास जी के। ठीक है। तो नागरिक प्रचारणी सभा रिपोर्ट में रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण कहा गया, जो ठीक नहीं है। रामायण कथा का रचना काल 1442 है। और रामायण कथा का एक यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, तो इसका रचना काल ध्यान रखना है। 1442 में ये रामायण कथा विष्णुदास जी ने लिखी थी। तो इसके उदाहरण लिखा है कि रावण सीता देखी ऐसी, वन मह बेल फूल बिनु जैसी, संभ अभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दीन। तो ये उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। फिर अगले आते हैं विद्वान, जो तुलसी के पहले थे वो ईश्वरदास जी का नाम आता है विष्णुदास के बाद। तो कहते हैं प्रेम आख्यानों के प्रसंग में ईश्वरदास का उल्लेख हम पढ़ चुके हैं। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में ये थे। सत्यवती कथा इनकी जो है रचना काल जिसका है 1501 ईस्वी, ईश्वरदास की है। और ये एक प्रेमाख्यानक है, सत्यवती कथा बच्चन सिंह जी कहते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा भी लिखी। और राम काव्य से संबंध उनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, राम जन्म, भरत मिलाप और अंगद पैज। ठीक है। तो ये ईश्वरदास की रचनाएं हैं।
इनमें जो सबसे मुख्य है भरत मिलाप इनकी रचना है। इस ग्रंथ में भरत मिलाप वर्णित है और इस काव्य में जिस दास्य भक्ति का चित्रण है उसे तुलसी का मानस प्रभावित दिखाई पड़ता है इसी दास्य भक्ति से। किसकी? ईश्वर दास की भरत मिलाप से। ठीक है। स्वर्गारोहणी कथा में ईश्वर दास की भक्ति का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। तो इसमें वो लिखते हैं, राम नाम कवि नरक निवारा, ते ही सेवा मनु लाग हमारा, शंख चक्र धरु सारंग पानी, दया करो कछु कहों बखानी। देखो इनकी पंक्तियां जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि रामचरितमानस से तो नहीं है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण नाम आता है जो राम काव्य का एक तरीके से प्रतिनिधित्व ही करते हैं, तुलसीदास जी। जो 1537 इनका जन्म हुआ, संवत और 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वाल्मीकि के बाद युग के सारे अंतर विरोधों को समेटते हुए किसी ने रामचरित को लेकर इतने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ नहीं सृजन किए जितने कि तुलसी जी ने सृजन किए थे। तो कहते हैं उनकी जो अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? मानस है, रामचरित मानस है। फिर भी उनकी अनेक कृतियां हैं जो मुख्यतः, जिसमें कवितावली, विनय पत्रिका, ये कहते हैं कम महत्व इनका भी नहीं है रामचरित मानस के अलावा। तो उनका यथोचित मूल्यांकन उनकी समग्र रचनाओं के संदर्भ में भी हो सकता है, इसलिए हमें उनकी सभी रचनाओं के बारे में जान। जीवन वृत्त की बात करें अगर तुलसी के, तो कहते हैं इनके जन्म के विषय में विद्वानों में मतभेद था। तो जीवन वृत्त में हमने देख लिया कि इनका जन्म घट रामायण के साक्ष्य पर संवत 1589 में यानी सन 1537 के आसपास माना भी गया। कोई अयोध्या को उनका जन्म स्थान मानता है, कोई राजापुर को, तो कोई सोरों को। तो लेकिन अधिकांश लोग सोरों नामक स्थान को मानते हैं। पिता का नाम आत्माराम, माता का नाम हुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली बताया जाता है, यह सभी हम जानते हैं। नरहरयानंद इनके गुरु का नाम बताया गया। संवत 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है यानी सन 1923 में। ठीक है। तो काव्य साक्ष्य की बात करें तो तुलसी का जीवन दुखों से भरा था। कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी कि जन्म लेते ही वे घर से बाहर कर दिए गए, जगह जगह भीख मांगते थे। सभी ने पढ़ी है ये कहानियां। अपमानित हुए, बहुपीड़ा झेलते हुए दिवंगत हो गए थे। तो दुख ही जीवन की कथा रही अगर ऐसा कहा जाए तो, किंतु इसी संघर्ष ने उनका निर्माण भी किया। उनकी संघर्ष क्षमता का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ठीक है। पता नहीं वे कितने रूढ़िग्रस्त अभागे परिवार में पैदा हुए थे। कहा गया कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता ने उनको छोड़ दिया था। तो ऐसे तमाम इन चीज़ों का उन्होंने जीवन में इन सारी चीज़ों को झेला। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये सभी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ी हैं इनसे संबंधित। तो जाति पात की अगर बात की जाए, गोस्वामी जी, इन आदमी कहते हैं कि गोस्वामी जी इन सारी चीज़ों का विरोध करते थे। जाति पाति संबंधी आरोप के उत्तर में वो कहते हैं कि घृत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहो कहो, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, न मेरी कोई जाति है और न किसी की जाति से कुछ लेना देना, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है। और मैं साधु हूँ या असाधु हूँ, तुलसी कहते हैं इसकी कोई चिंता नहीं है, किसी के दरवाजे पर पड़ा हूँ, तुम्हारी गलियां मेरे ठेंगे पर। कहते हैं मांग के खैबो, मसीद के सोइबो, लैबो एक न दैबो। ठीक है। तो इस तरीके से ये तुलसी के जीवन वृत्तांत की बात हुई। तो अंतिम अवस्था की जब आती है तो भयानक इनको पीड़ा होती है। हनुमान बाहुक जो रचना है इसी पीड़ा का निवारण करने के लिए इन्होंने लिखी थी। इसी पीड़ा का एक तरह से दस्तावेज कह सकते हैं। तो अंत में इन्होंने मौन होकर, यानी कि कहते हैं कि इनकी पीड़ा से मुक्ति के लिए वे राम, शिव, हनुमान सभी से प्रार्थना पढ़ते हैं पर कोई नहीं सुनता और अंत में बयो सो जानी लुनिए कहकर मौन हो जाते हैं। यानी मौन में ही उनकी कृपा याचना निरर्थकता में हो चुकी होती है और इस तरीके से उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो आगे काव्य यात्रा की अगर इनकी बात करें तो ये तो जीवन वृत्तांत था। काव्य यात्रा में चलते हैं कि तुलसी की काव्य यात्रा में दो भागों में विभक्ति थी। प्रारंभिक रचनाओं में मानस तक और मानसरोवर, पार्वती मंगल आदि से हनुमान बाहुक तक। ठीक है। दूसरा था तो पहले भाग में वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैचू, जानकी मंगल और रामचरितमानस आते हैं पहले भाग में। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नैचू, जानकी मंगल और ये सब। दूसरे में बात करें तो पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहाबली, बरवै रामायण, गीतावली और हनुमान, ये सभी हनुमान बाहु के दूसरे में आते हैं। ठीक है। अब इनकी बात रामचरितमानस की करते हैं। तो तुलसी के युवा काल की रचना है। इसमें साहित्य, समाज और जीवन की तत्कालीन देश काल के परिप्रेक्ष्य में नए सिरे से निर्मित किया गया। तुलसी ने देखा कि हिंदू समाज अनेक धार्मिक संप्रदायों और वर्णाश्रम धर्म यानी विरोधी विचारों में लोकवेद की मर्यादाओं को न मानने वाला संत भक्तों के कारण टूट रहा था। तो उन्होंने मानस के माध्यम से लोकवेद की मर्यादा की प्रतिष्ठा की। लोकवेद की मर्यादा को केवल संतों ने ही अस्वीकार नहीं किया, कृष्ण भक्तों ने भी अपने ढंग से इसकी उपेक्षा की।
तो मधुरोपासकों की जमात अपनी संकीर्णता में समाज से कहते हैं बिल्कुल कट गई थी। लेकिन जो अग्रदास रामोपासक थे, राम की उपासना मधुर भाव से करते थे, वे तुलसी के पूर्ववर्ती थे। उन्हें मधुरोपासना का प्रत्याख्यान करना था। इसके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा करनी थी जिसके माध्यम से वे अपना स्वप्न चरितार्थ कर सकते थे। तो सबसे पहले उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, और इसके लिए जरूरी था कि वे संत मत पर प्रहार करते, क्योंकि श्रुति सम्मत नहीं था, श्रुत विरोधी था। ठीक है। तो यहाँ पे तुलसी की ये पंक्ति आती है, कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्त पंथ संयुत सरत विरत विवेक ते ही न चलई नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। तो संत मत यदि श्रुति विरोधी होता तो गनीमत थी, वह वेद निंदक था। तो ये तुलसी ने लिखा। मानस के उत्तरकांड की बात अगर करें तो मानस का उत्तरकांड का मानस का 7वां सोपान है। ठीक है। और इसी में ये उत्तरकांड ही हमारे नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है। तो इसी से मुख्य रूप से उनकी विचारधारा मुखरित होती है। इसे संपूर्ण मानस का फलश्रुति कहा जा सकता है। जिस प्रकार शिव ने मानस की रचना अपने मानस में कर रखी थी, उसी प्रकार तुलसी ने मानस लिखने के पूर्व उसका खाका अपने मानस में तैयार कर रखा था। इस मानस में दो लोग हैं, वैचारिक और हृदय लोग। ठीक है। पहला श्रुति सम्मत और वर्णाश्रम धर्म का समर्थक है, और दूसरा हृदय लोग, जो सामान्य भक्ति मार्ग का पक्षधर है और वर्णाश्रम धर्म को तोड़ता है। वो लिखते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म नित निरत वेद पंथ लोग चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। ठीक है। तो इसी यूटोपियाई लोक में वर्णाश्रम धर्म है। लोग वेद पथ पर चलते हैं, भय शोक रोग के लिए स्थान नहीं होता है, सभी लोगों में प्रेम है, अल्पायु में किसी की मृत्यु नहीं होती है ना। तुलसीदास मानस में कहते हैं, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। तो इसी तरीके से वो ये सभी इन्हीं सभी गुणी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विप्रों के सेवक हैं, हाथी और सिंह साथ रहते हैं। तो यही कहते हैं वो लोक में वर्णाश्रम धर्म होता है, जिसको तुलसी ने अपने मानस के यानी उत्तरकांड में वर्णित किया। लिखते हैं, तुलसी बरन धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुत विरोध रत सब नर नारी निराचार जो श्रुत पथ त्यागी कलयुग सोई ज्ञान वैरागी वादई शुद्ध दुजिन सन हम तुमते कछु घाटी। ऐसा वो लिखते हैं। ठीक है। तो कबीर का भक्ति आंदोलन कहते हैं विद्रोह मूलक था, विद्रोह मूलक है, लेकिन गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक, रेजिस्टेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस दृष्टिकोण के कारण ही वे मानस को पौराणिक महाकाव्य का रूप देते हैं। ठीक है। तो इनकी विचारधारा जो थी वर्णाश्रम धर्म की पोषिका होती है। तो आगे चलते हैं। मानस के विषय में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। तो कहते हैं कि वो बता, एक जगह वो लिखते हैं घरेलू संबंध को की बातों जब आती है मानस में, तो कहते हैं वो लिखते हैं कि यदि समाज की छोटी सी इकाई में मानवीय प्रेम खो गया तो देश प्रेम का दावा करने वालों का प्रेम कितना सच्चा होगा। मानस में भाई भाई, पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू, सभी रिश्तों को विषम परिस्थितियों में तब कर खड़े होते हैं। आज जब कहते हैं आज जब रिश्तों में बिखराव आ गया है, व्यक्ति अकेलेपन की यातना से जूझ रहा है, तब वे रिश्ते और भी महत्वपूर्ण हो उठते हैं। पाठक उन रिश्तों को लौटा लाने के लिए व्यग्र हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मानस के माध्यम से देखने को मिल सकती हैं। मानस को पढ़ने से हम इन सारी चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। मानस के अलावा जो तुलसी की रचनाएं थी उसकी बात करें तो मानस के भिन्न रचनाओं में विशेष रूप से विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान बाहुक और ये सभी आते हैं, जिसमें तुलसीदास के दर्शन होते हैं। वे मानस में तुलसी से किंचित भिन्न है। यहाँ न राम कथा कलि कलुष विभंजन है और न राम राज्य का भावना लोक है इन रचनाओं में। और यहाँ तो दुख ही दुख है। ठीक है। यूटोपिया दुनिया से अलग यथार्थ की दुनिया है। तुलसीदास कहते हैं इसके दृष्टा नहीं थे, यहाँ पर वो भोगता है। कलिकाल का अर्थ होता है 16वीं शताब्दी की उत्तर भारत में व्याप्त आर्थिक भौतिक अवस्था के साथ साथ अकाल और महामारी, जिसको कहते हैं तुलसी ने कलिकाल के रूप में व्यक्त किया। दूसरे शब्दों में राम राज्य के स्थान पर कलिकाल राज्य है। मानस में कलिकाल का सैद्धांतिक वर्णन भी किया गया है। तो ये सारी इनकी रचनाएं हैं। अन्य में अंत में मानस में आप ईमानदारी है तो विनय पत्रिका, कवितावली और हनुमान बाहुक में प्रामाणिकता भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तुलसी ने किस इन सारी रचनाओं को लिखा, उसके बाद हनुमान बाहुक कहते हैं तुलसी की अंतिम रचना है। ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अंतिम रचना पूछ दिया जाता है कभी कभी, कौन सी थी? हनुमान बाहुक थी। आधुनिक शब्दावली में इसे मृत्यु पीड़ा की यानी कि इसे मृत्यु पीड़ा यानी कि मृत्यु पीड़ा की चीख कहा जाएगा। स्मरण रखना चाहिए कि गोस्वामी जी की मृत्यु बाहु पीड़ा से हुई थी, और उसी मृत्यु पीड़ा से उनके यूटोपिया लोकों और आस्थाओं के मरने की पीड़ा भी शामिल है। बाहु पीड़ा को दूर करने के लिए औषधियों के अतिरिक्त जंत्र तंत्र टोटका भी किए गए, राम से प्रार्थना की गई। कहते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया।
ढील तेरी वीर मुँह पीर ते पिराते हैं। तो ये उन्होंने हनुमान बाहु की रचना तब उन्होंने की थी। ठीक है। भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली तुलसी ने अपने साहित्य में दो भाषाओं में उनमें प्रचलित काव्य लिखा। जो पहला भाषी यानी कि पहला हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र में साहित्य सर्जना के लिए दो भाषाओं अवधी और ब्रजभाषा का प्रयोग किया जा रहा था। अवधी में जयसी और ईश्वरदास अपने प्रबंध रच चुके थे। आख्यान काव्य के लिए अवधि मंज गई थी। राम का जन्म अवध प्रदेश में हुआ था। ठीक है। स्वयं तुलसीदास भी अवधी भाषा ब्रज में भी रचनाएं लिखी और मानस में बरवय रामायण के लिए उन्होंने अवधि अपनाई। तो कहते हैं ब्रजभाषा पर भी उतना ही अधिकार था जितना अवधि पर। बच्चन सिंह जी का ये कथन है। ब्रजभाषा मुख्यतः मुक्तकों की ही भाषा बनी रही। मुक्तकों के लिए उन्होंने ब्रजभाषा को ही अपनाया। दोनों भाषाओं को अपनाकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। जो लोग केवल खड़ी बोली को ही हिंदी कहते हैं उनका उत्तर गोस्वामी जी रचनाएं स्वयं करके देते हैं। तो अवधि और भाषा ब्रजभाषा पर कहते हैं तुलसी का पूर्ण स्वामित्व है। ये कथन ध्यान रखिएगा। और उनकी भाषा न जायसी की ठेठ अवधि है न सूर की ठेठ ब्रजी। उन पर सचेत साहित्यिकता का रंग चढ़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने जिस तरह जीवन प्रणाली को लोक और शास्त्र से समन्वित किया उसी प्रकार भाषा को भी। वे संस्कृत तथा काव्यशास्त्र के पंडित थे। ठीक है। तो इसके बाद बनारसी पंडितों का विरोध करते उन्होंने रामचरित लिखा। का भाखा का संस्कृत प्रेम साचिए साँच ऐसा उन्होंने प्रेम चाहिए साँच ऐसा वो लिखते हैं। तो आगे चलते हैं। विनय पत्रिका की भाषा कहते हैं संस्कृत से अवश्य बोझिल थी यानी कि संस्कृत के कुछ शब्द विनय पत्रिका में मिलते हैं। तो और रूपकों के बादशाह हैं गोस्वामी जी ऐसा मानते हैं। बच्चन सिंह जी कहते हैं रूपक सादृश्य मूलक होता है और इसमें विसादृश्य भी होता है। तो जो गोस्वामी जी हैं वो कहते हैं रूपकों के बादशाह हुए। उसके बाद राम काव्य के अगले कवि का भी नाम आता है केशवदास जी का। तुलसी के परिवर्ती कवि हैं। अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म 1535 संवत के आसपास माना। सन 1535 और मृत्यु 1617। ठीक है। किंतु प्रश्न है कि क्या उन्हें रामचंद्रिका के आधार पर, ठीक है, कुछ रामचंद्रिका के आधार पर भक्त कवि माना जा सकता है। बेणी माधव दास के मूल गोसाई चरित्र के अनुसार कहते हैं जब केशवदास तुलसी से मिलने गए तो उन्होंने केशव को प्राकृत कवि कहा और लांछन से मुक्त होने के लिए केशव ने एक रात में रामचंद्रिका रच डाली। ठीक है। तो कहते हैं इससे इतना तो अंदाजा लगा जा सकता है कि प्राकृत जन की ओर से हटकर केशव ने रामचंद्रिका की वर्णित किया और गोसाई चरित्र को प्रामाणिक मानने पर ही उपयुक्त निष्कर्ष सही ठहरता है। तो केशव रामचंद्रिका में लिखते हैं कि सोई परब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतारमणि। यानी यद्यपि पूरी रामचंद्रिका में उनका भक्त हृदय कहीं दिखाई नहीं पड़ता पर उन्हें संदेह का लाभ दिया जा सकता है कि वो भक्त कवि थे। रामचंद्रिका तथा उनकी अन्य रचनाओं पर विचार करें तो उनकी वर्गीय स्थिति सहायक होती है। वे राजाश्रित कवि थे न कि अन्य भक्तों की तरह सीकरी के मुंह से मुक्त थे। वे ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में सनाढ़ ब्राह्मण थे। तो कबीर और तुलसी में एक भाषा के तहत लिख रहे थे। ठीक है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत मतलब काम कर रहे थे। उन्होंने अपने मंतव्य को जन सामान्य तक पहुंचाना था उनका मकसद था। पर केशव का अभिप्राय राजसभा में बड़प्पन पाने से अधिक नहीं था ऐसा बच्चन सिंह जी लिखते हैं। ठीक है। तो रामचंद्रिका में बड़थवाल जी लिखते हैं कि अनुसार कि फुटकर कविताओं का संग्रह है। यानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी कहते हैं रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। किंतु कहते हैं सही नहीं है। प्रबंधत्व के सारे शुक्ल जी कहते हैं सॉरी बच्चन सिंह जी की प्रबंधत्व के सारे बाह्य विधान रामचंद्रिका में मौजूद हैं और आंतरिक प्रबंधत्व टूटा है। इससे पता लगता है कि रामचंद्रिका की रचना में उनका मन नहीं रमा। लगता है उन्हें ग्रंथ को समाप्त करने की जल्दी पड़ी थी। तो जीवन के सारे मार्मिक प्रसंगों को लांघकर ये वस्तु वर्णन के नीरस प्रसंगों में उलझ जाते हैं और दशरथ का संक्षिप्त परिचय राम आदि का नाम लेकर वे एक झटके में कथा प्रारंभ करते हैं और संक्षिप्तीकरण की यही प्रवृत्ति अयोध्या कांड में भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो कहते हैं उनके मन रमता है नगर राजकीय ऐश्वर्य नक्सिक उद्दीपक आदि वर्णनों में जो रीति वृत्ति के अनुरूप हैं। अलंकारों की भरमार का कहना ही क्या गोया वे सभी अलंकारों के उदाहरण रामचंद्रिका में शामिल कर देना चाहते थे। तो छंदों की इतनी विविधता कहीं नहीं मिलेगी जितनी रामचंद्रिका में मिलती है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो ये तो इनका नाम आता है केशवदास का। उसके बाद नाभादास का नाम आता है। अन्य राम काव्य के कवियों में नाम आता है नाभादास जी का जो तुलसी के पहले रसिक संप्रदाय की नींव पड़ चुकी थी और कहते हैं संप्रदाय कृष्ण भक्ति शाखा के सखी संप्रदाय का एक तरीके से जुड़वा भाई कह सकते हैं रसिक संप्रदाय को। तो कहते हैं सच तो यह है कि भक्ति काल की उत्तरवर्ती हास्योन्मुख परंपरा है और नाभादास इसी कोट के राम भक्त हैं।
भक्ति काल की उत्तर पूर्ववर्ती हास्योन्मुख परंपरा के नाभादास राम भक्ति कवि हैं, कहते हैं बच्चन सिंह जी, ठीक है। और इनकी कीर्ति का आधार इनकी रचना भक्तमाल है। पर नाभादास और भक्तमाल के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं और भ्रांति उनके रचना को लेकर है। और ये संवत 1657 के लगभग विद्यमान थे और भक्तिमाल की रचना होती 1642 के पीछे बना और 1769 में प्रियादास ने उसकी टीका लिखी। तो भक्तिमाल की टीका किसने लिखी? प्रियादास जी ने लिखी थी, ठीक है। तो 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छपों में इन्होंने लिखा, ठीक है। तो शुक्ल जी संवत के पीछे लिखा हुआ बताते हैं कि ये संवत 1642 के पीछे ये लिखा हुआ था। तो इनका ये भक्तमाल के विषय में काफी एक विवाद, मतलब एक विवादित स्थिति है कि कोई कुछ मानता है, कोई उसका समय कुछ ठहराता है, ठीक है। तो शुक्ल जी द्वारा कहते हैं बच्चन सिंह जी भक्तमाल की जो छप्पे की संख्या बताई गई वो सही नहीं है। वो कहते हैं भक्तमाल संस्कृत छप्पे 214 है, दोहे 100 दोहे और 197 इसमें छप्पे हैं, 17 दोहे हैं और 197 छप्पे हैं, ऐसा यानी बच्चन सिंह जी ऐसा बताते हैं। और इसके मूल रचयिता नाभादास है, ठीक है। तो इनके दो नाभादास के दो अष्टयाम देखने को मिलते हैं, एक गद्य में और दूसरा पद्य में। दो अष्टयाम नाम की रचना लिखी, एक गद्य में और दूसरा पद्य में, ठीक है। ये उसकी पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। तो भक्तमाल में नारायण दास की भी रचनाएं मिलती हैं और नाभादास की भी मिलती हैं। तो कहते हैं किंतु नाभादास का उसमें नाम कहीं पर भी नहीं आता है। तो ये तो हम राम काव्य के कुछ मुख्य कवियों की बात की। अब हम अगले वीडियो में राम काव्य की जो रसिक संप्रदाय हैं, रसिक संप्रदाय के जो अन्य कवि हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम राम इस शाखा के अन्य रसिक संप्रदाय के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।